तो अगर हम में से कोई भी साथी जिनको किसी भी तरह का बिजनेस रिलेटेड कोई चैलेंज है, यानी बिजनेस को बढ़ाने में हमें कोई अगर तकलीफ आ रही है, कोई प्रश्न है, वो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके पास प्रश्न नहीं रहेंगे तो वी कैन ऑलवेज हैव अ डिस्कशन। मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इस समय को हम बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। सरिता जी, आप आइए। जय आसिम सर, कह रहे थे कि सर मेरा वो मैं वीरांगना क्लब में सर कोर्स मेरा एडमिट हो गया है। कोर्स क्या हो वो गया? लिंक नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, दो अलग अलग। यहाँ पे मैंने जैसे आपको कहा, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के संबंध में। हम उस पर फोकस करेंगे। अगर आपको वो लिंक नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको रुतिका जी से बात करना पड़ेगा या मैसेज करके उनसे समझना पड़ेगा। है ना? उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। यस कोर्स सर। कितना देख लिया है आपने? सर कोर्स पूरा देखे, नोट्स भी आधा बनाए हैं। कोर्स पूरा देखे हैं, नोट्स आधा बनाए हैं, ऐसा कैसे संभव है? सर एक बारी पूरा कोर्स हम देख चुके हैं। तो एक बार ही देखा है, अब दूसरी बार में आप नोट्स बना रहे हैं। जी तो एग्जाम कब पास करना चाहते हैं? कब देना चाहते हैं एग्जाम? सर, अभी 1 महीने बाद। ओके। अगर और 1 महीना आप देंगे तो बचा हुआ कोर्स देख के उसके नोट भी बना लेंगे, उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। वो जी संभव है वैसे। ठीक है। ओके। और बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनीता जी, आप आइए। सर मैंने अभी 1 अगस्त से शुरू किया था। मैं अपना बिजनेस मैक्सिमम हाइट तक ले जाना चाहती हूँ। मैंने पिछले महीने 15,000 भी किया था नीचे चार्ज से। अब मुझे आप थोड़ा बिजनेस टेक्निक बताइए कि मैं उसको मैक्सिमम ले जाना चाहती हूँ सर। आपने कोर्स कितना देख लिया है? सर कोर्स मैंने अभी फर्स्ट 50% देखा है सर मैंने अभी। और आपने कोर्स ज्वाइन कब से किया है? सर मैं 1 अगस्त से शुरू किया था। 1 अगस्त से, तो 1 महीने में आपने 50% कोर्स देख लिया है, करीब 40 दिन यस में। यस सर यस सर। बहुत अच्छी बात है। नोट्स बनाए हैं? सर अभी मैं अब फर्स्ट टाइम उसको 50% ही देखा है। मैं अभी उसको 2 बार देखना चाहती हूँ। मैं उसका थर्ड टाइम नोट्स बनाऊंगी सर। नहीं, वैसे नहीं करना। मैं आपको एक पूरी तरह वीडियो दिखाऊंगा। जी सर। ये मतलब जो नोट्स तीसरी बार में बनाने हैं वो उसी समय बनाने हैं, वो 3 बार एक साथ ही देखना। ऐसा नहीं है जी कि आज एक बार देखा, फिर 4 दिन बाद एक बार देखा, फिर 10 दिन बाद तीसरी बार देख रहे हैं तब नोट्स बना रहे हैं। नहीं सर, मैं वैसा नहीं। रेगुलर देखती हूँ। नहीं नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स उसी समय बनने चाहिए। जी तो सर। आपने अगर 50% देख लिया है और वो नोट्स कैसे बनाने हैं उसी समय, उसके बारे में एक वीडियो है, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, और भी साथी ज्वाइन कर लेंगे तो। जी सर। अब आपके प्रश्न पे आते हैं कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती हूँ, तो मुझे आप कुछ ट्रिक बताइए या कि कैसे हो सके। तो सबसे पहली बात जो आवश्यक है, अभी तक जितना देखा आपने कोर्स में, अभी आपने कौन सा कोर्स का हिस्सा देखा है? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है वाला या सर सेलिंग वाला? हाँ, मैंने आपका वो सेल्स मार्केटिंग वाला भी देखा था, जो 15 मिनट का जो वीडियो है एक। और पहला ऊपर वाला। जो ऑर्गेन्स का है वो मैं अभी तक थायराइडिज्म पे पहुंची हूँ, थायराइड के ऊपर पहुंची हूँ। बहुत अच्छी बात। अब आपने कहा जैसे कि सेल्स वाला भी आपने पिछले पहले 15 मिनट का वो देखा, तो क्या समझ में आया उसको देख के आपने? सर उसमें तो मैं तो बहुत कुछ अच्छे चीजें मैं बहुत समझ पाई हूँ कि मैं मैक्सिमम सर वही यूथ के साथ मैं अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाहती हूँ। जैसे बीच में कोई कॉलेज के बॉयज हाँ, और गर्ल्स होते हैं तो उनको मैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जैसे आप उनको बताती हूँ कि अनएम्प्लॉयड है आज, इतनी आजकल बेरोजगारी है कि सर नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज के भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ, पर सर उनके साथ फिर आगे का मुझे थोड़ा सा विजन चाहिए कि मैं कैसे उनको इसमें ला पाऊँ। तो
ये जो एक सबसे पहली शुरुआत है वो है, इस कोर्स को पूरा देख लीजिए जी सर। और ठीक तरीके से नोट्स बना लीजिए। ओके सर। अब कोर्स को सिर्फ देखना ही काफी नहीं है, जो बातें उसमें बताई गई हैं उनको फॉलो करना भी जरूरी। अब जैसे कि अभी आपने सिर्फ सेल्स पे उतना ही, वही पहले ही 15-16 मिनट देखा है आपने बस। यस सर, वो फर्स्ट वीडियो जो आपका कन्वर्सेशन है जो पंकज के साथ। कन्वर्सेशन है विजय और या पंकज वाला जो कन्वर्सेशन है, जी okay। जी सर। सो उससे आपको ये आइडिया आया होगा उस वीडियो से, वो उसका टॉपिक है सेलिंग अ डिफरेंट माइंडसेट, बेचना एक अलग दृष्टिकोण। तो अभी आपने उतना ही देखा है, अगर आप बचा हुआ पूरा जब सेल्स का कोर्स देख लेंगे तो हर चीज बहुत स्टेप वाइज बताई गई है। आपने कहा ना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सभी लोग जितने साथी अभी ये सेशन देख रहे हैं या सुन रहे हैं जिनके वीडियो बंद हैं, सबसे पहली चीज जो हमें समझने की है, इस बिजनेस में दो वेरिएबल है। आप लोग लिख लें, कॉपी पेन लेके ही बैठे तो हमेशा अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं कि ये मैं कोई पहली बार बता रहा हूँ, पर बिजनेस पे दो वेरिएबल हैं। एक ग्राहकों की संख्या और गुणित औसत, एक ग्राहक की औसत खरीदारी। दोनों को जब गुणा करते हैं तो हमारा बिजनेस आता है। ग्राहकों की संख्या मतलब मान लीजिए आपके 20 ग्राहक हैं और औसत एक ग्राहक 500 रुपए का खरीदता है एक महीने में, तो 20 इंटू 500, 10,000 पीवी, ये आपका बिजनेस हो गया। अब मुझे बताइए, अगर दो वेरिएबल है और बिजनेस आपको बढ़ाना है अनीता जी, तो कौन कौन सी दो चीजें बढ़ानी पड़ेंगी? सर मुझे, मैंने आपको अभी जो बताया वो लिखा आपने? जी सर जी सर। ओके, पढ़ के बताएंगे। सर मुझे तो फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे और उसमें से फिर एवरेज एवरेज परचेज। सेल पर कस्टमर भी बढ़ाना पड़ेगा, जी है सर। ना? मतलब औसतन एक आदमी, एक ग्राहक आपसे कितना खरीद रहा है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या है, औसतन एक ग्राहक जो खरीदेगा ना, उसको बढ़ाने की लिमिट है। उसको आप 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 कर लेंगे, वो भी बहुत मुश्किल कुछ केसेस में होगा। अदरवाइज 1,000-1,500 तक आप उसको बढ़ा सकते हैं, 2,000 तक बढ़ा सकते हैं। अब क्या है, लेकिन ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। तो स्वाभाविक बात है, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको ग्राहकों की संख्या बढ़ानी। और ग्राहकों की संख्या कैसे बढ़ेगी अनीता जी, आप बताएंगे सर कैसे बढ़ हर दिन सकते? हर दिन नए लोगों से मिलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हर दिन नए लोगों से मिलना पड़ेगा। अभी हर दिन नए लोगों से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर नए लोगों से मिलने के लिए थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। नहीं, फील्ड में तो चले जाएंगे, पर नए लोगों से, नए लोग दिख तो जाएंगे, रोज फील्ड में जाएंगे तो मिलेंगे कैसे उनसे? ऐसे ही तो सड़क पर चलते हर आदमी से नहीं मिल लेंगे। सर यही एक कोई अगर एक पर्टिकुलर आप किसी कस्टमर से मिलते हैं तो उसके थ्रू फिर नेक्स्ट के पास हम लोग जा सकते हैं उसी के रिलेशन में। बहुत बढ़िया। तो ये जो आप कह रही हैं, यही कोर्स में जब आप पूरा ये सेल्स वाला कोर्स आगे देखेंगी तो उसमें C1 to C5 अलग अलग तरह के 5 तरह के ग्राहक होते हैं, उसके बारे में बात की गई है। कैसे उन 5 तरह के कस्टमर्स की लिस्ट बनाना है। C1 यानी परिवार, C2 यानी मित्र, C3 यानी सहकर्मी, C4 यानी कैजुअल कॉन्टैक्ट्स, औपचारिक जो हमारे रिश्ते होते हैं, और C5 यानी अनजान लोग। C5 यानी अनजान। बिजनेस अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हमें अनजान लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी हमारी लिस्ट में। और वो अनजान लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, आप रेफरेंस मांगेंगी जिनको जानते हैं उनसे, तो C1 to C3 जो है ना, वो आपकी मदद करेंगे C5 बनाने में।
और ये काम हमें रोज करना है। अगर हम इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, पहली बात तो बहुत सारे को डिफाइन करना पड़ेगा। कितना, 25,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपए महीना, जो भी है उस अमाउंट को डिफाइन कीजिए कि मैं इतना कमाना चाहता हूँ। फिर आप ये देखिए कि औसतन एक व्यक्ति मुझसे कितने का खरीदता है। मान लो 500 रुपए का खरीदता है औसतन, और आपने अगर 100 ग्राहक बना लिए तो आपको 50,000 का बिजनेस हो जाएगा। अगर 1,000 रुपए का खरीदता है तो 50 ग्राहकों में ही 50,000 का बिजनेस हो जाएगा। अब क्या है, ये जो ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए जो C5 अनजान लोगों का लिस्ट बनाना है, ये बनाने में हम में से कई लोग आलस करते हैं और इसलिए वो अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाते। देखिए, हम में से हर कोई क्या सोचता है कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है या पीवी बढ़ाना है। पीवी बढ़ाना या सेलिंग की मात्रा बढ़ाना, उसके लिए जरूरी है ग्राहकों की संख्या बढ़ाना। जब तक हम ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पे काम नहीं करेंगे और ग्राहकों की संख्या ऐसे ही नहीं बढ़ेगी, तो उसको एक साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। तो वो लिस्ट हमारे पास होना जरूरी। जब लिस्ट बनेगी C5 की 500 लोगों की, तब जाके 100-200 लोग हमसे मिलेंगे या हमसे खरीदेंगे, तब हम फिर वो 50,000 लाख रुपए महीने पे पहुंच सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे MRP पे बेचना सिखाया जाता है, हमेशा MRP पे ही सेल करना चाहिए हमको, तो रिटेल मार्जिन भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब क्या होगा, आपने चूंकि कोर्स पे वो देखा नहीं है अभी C1 to C5, तो इस बारे में आपको समझने में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा हो। तो कोर्स पूरा देख लीजिए, सेलिंग वाला कोर्स पहले देख लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगता है उसमें, ठीक से करेंगे तो 1 हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन वो देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, नोट्स बनाइए। अब शायद कई साथी ज्वाइन हो चुके हैं, तो मैं एक बार वो वीडियो दिखा देता हूँ, आप सबके लिए जरूरी है। हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि ANCC ज्वाइन कर लिया है। आइए ANCC कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा।
जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो अनिता जी आप अनम्यूट कीजिए। आप ये वीडियो पहले देखा था आपने? अनम्यूट कर लीजिए। आपने ये वीडियो पहले देखा था? यस सर। तो इस तरह से नोट्स बनाने समझ में आ गया आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? क्योंकि अगर एग्जैक्टली पहले देखा था तो आप इस तरह से नोट्स नहीं बना रहे हैं अभी तक। एक बार में ही देखना है, वो 4 बार जो देखना है, भले 5 मिनट का देखिए, उसमें आधा घंटा लगेगा, 25 मिनट लगेंगे, लगने दीजिए। जी ठीक है। सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कि मैं यूथ से उनके साथ मिल रही हूँ मैं, हाँ तो फिर उनको इन चीजों के बारे में जब मैं बताती हूँ तो वो हाँ लोग समझते तो हैं इस चीज के लिए कि ठीक है कि इस टाइम जो है अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि हमारा बाहर जो है 50,000 या 1 लाख रुपए कमाना इतना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही है। और फिर सर उनको किस तरह से कन्विंस करें कि वो 100% श्योर हो जाए कि नहीं वाकई यहाँ पैसा मिलता है। बहुत अच्छी। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा सा विस्तार में देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और आप रहते कौन से एरिया में हैं? कहाँ रहते हैं आप? सर मैं जे में हूँ। JNK में। ओके। तो कश्मीर साइड में है या जम्मू साइड में? सर जम्मू साइड, उदयपुर में सर। तो देखिए, आज की तारीख में आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार या कोई भी प्राइवेट कंपनियां इतनी नौकरियां नहीं दे सकती कि सबको नौकरी मिल जाए। तो स्वयं का कुछ काम लोग करना शुरू कर सकते हैं। और ये बात आपको लोगों तक पहुंचानी, आपको बताना पड़ेगा। तो अब आपने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए मैं आपको अब और 1-2 वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो आपके साथ शेयर भी हो सकते हैं। ये इस बात को बता रहे हैं कि कैसे वो करियर के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो इस कोर्स से सीख के वो कैसे एक करियर बना सकते हैं। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट और फिर हम फिर से चर्चा करेंगे। आपका जो ये प्रश्न, इसको हम थोड़ा डिटेल, क्योंकि ये शायद कई साथी इसको जानना चाहते होंगे। तो मैं ये दोनों तीनों चीजें आपको बता रहा हूँ। पहले आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए और हम सबकी जिंदगी चल तो रही है, पर फिर भी लगता है कि कहीं कुछ कमी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर स्कूलों में पढ़ें, हम नए डिजाइन का टीवी या मोबाइल उपयोग करें, इस साल में 1 या 2 बार परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएं। पर ये सारी इच्छाएं कई बार कम आमदनी के कारण पूरी नहीं हो पाती है। अगर हमें आमदनी बढ़ानी है तो सीखना और मेहनत करना दोनों जरूरी है। मैं मिलिंद सरवटे, एक्सपर्टिफाई स्किल्स का को-फाउंडर और एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनी का CEO। मेरे पास सफलता का एक फार्मूला है जो ये कहता है, नियत गुणा काबिलियत गुणा सही क्रियत हमें सफलता दिलवाती है। नियत अपने और अपने परिवार के लिए मेहनत करने की और हमारे ग्राहकों की मदद करने की। काबिलियत स्किल और नॉलेज यानी ज्ञान और कौशल अर्जित करने की। और सही क्रियत यानी अनुशासन के साथ काम करने की। मेरे पास एक प्रस्ताव है जो आप सब लोगों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकता है, और वो है एक्सपर्टिफाई द्वारा किए जाने वाला एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। इस कोर्स का सर्टिफिकेट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDSP द्वारा इशू किया जाता है। इस कोर्स के 2 पहलू हैं।
एक में हम ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता क्यों है, या शरीर के अलग अलग अंगों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, उम्र के अलग अलग पड़ावों में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ये सब हम सीखते हैं। और दूसरी तरफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सेल या काउंसिल, यानी कि सलाह कैसे देनी है लोगों को, ये हम सीखते हैं। कैसे हम लोगों से मिल सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं। ये कोर्स सभी तरह के लोगों के काम आ सकता है। अगर आप एक कॉलेज से पास हुए स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप एक मध्यम आयु की महिला हैं या पुरुष हैं जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप इवन रिटायरमेंट के करीब हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो आप सब लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके सीख के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हम इस कोर्स में एक ट्यूटोरियल सेशन भी करते हैं जहां आपको जो प्रश्न आते हैं फील्ड में जाने के बाद उनके उत्तर आपको मिलते हैं, और इस कोर्स में 2 वर्ष तक आपकी हैंड होल्डिंग होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सारी इच्छाओं की जो हमने शुरुआत में बात की वो पूरी करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जिंदगी बदलिए। एडवांस ट्यूशन काउंसलिंग कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए तो अनीता जी अनम्यूट कर सकती हैं आप तो ये इस तरह का कम्युनिकेशन ये आपको भेजा जा सकता है, भेज ही देंगे बिल्कुल। तो इस तरह का कम्युनिकेशन आप उन बच्चों से जिन करियर के बारे में आप उनसे बात कर रही हैं उनसे कर पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, अभी बहुत जल्दी अगर आप में से सभी लोग एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर भी बन सकते हैं, और वो भी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। क्योंकि वो होने के बाद आपको ये जो नए जिन लोगों को आप दिखाएंगे, आपको 2 फायदे होंगे। एक तो वो आपके सॉरी मेरा वीडियो बंद था, मुझे ध्यान नहीं। वो आपके नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे, वो एक बात है। पर ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये लोग जब ज्वाइन करेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस, ये सीख के काम करेंगे तो ये बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। आपको लगता है इस तरह का वीडियो दिखाने से आपको मदद मिलेगी? तो ये आप कर सकते हैं उनको ये बताने के लिए। अच्छा ये वीडियो मुझे मिल सकता है सर? हाँ बिल्कुल मिलता, वो आपको अभी भेज देंगे। यहाँ ग्रुप में अगर आप हैं और आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए, आपको ये वीडियो भेज दिया जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस कोर्स का नाम जरूर एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स है, लेकिन ये कोर्स जितने साथियों ने पूरा किया है उनको एक बात समझ में आएगी कि न्यूट्रिशन ही नहीं, आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यहाँ पे बताई हुई बातों का आप उपयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ न्यूट्रिशन तक सीमित नहीं, जी सर। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिश्ता बनाने की। जी सर। हम बात कर रहे हैं कनेक्ट बनाने की, लोगों को सुनने की, उनको सही प्रश्न पूछने की, सुनने की। तो ये आप कोई भी अगर और कोई प्रोडक्ट भी आप सेल कर रहे हैं वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम में से कोई है जो नौकरी करता है, वो भी उपयोग कर सकता है। क्योंकि जहां पे आप नौकरी करते हैं वहां अगर आप लोगों से प्यार से बात करना शुरू करेंगे, आप उनसे एक अच्छा रिश्ता बनाने का प्रयास करेंगे, किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। और आपकी नौकरी में भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये सब जगह आपको मदद कर सकता है अगर हम उस तरह से सोचें। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखा रहा हूं कि एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बन के आपको क्या फायदा हो सकता है। लेकिन उस वीडियो के बाद में मैं प्रेजेंटेशन की कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा कि आप कैसे लोगों को बता सकती हैं। तब तक आप ये देखिए। और
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए, ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज। अगर हम अपने यहाँ देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का होता है, करीब करीब 65%। यानी ये आंकड़ा देख के एक बात तो समझ में आती है कि अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को कैसे बेचना है या कैसे उसकी सलाह देनी है, अगर ये लोग सीख जाएं तो शायद नेटवर्क बिजनेस आसान हो सकता है। और आप सबके लिए ये शानदार अवसर है, एक्सपर्टिफाई द्वारा किया जाने वाला एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स और सोशल मीडिया मंत्रा कोर्स, जो आपको सिखाते हैं कि कैसे लोगों को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी देनी है, क्यों जरूरी है और कैसे उनको मदद करनी है सीखने में कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को बेचा कैसे जा सकता है। ये कोर्स करके जब कोई व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन करेगा तो पहले दिन से वो पैसा कमाना शुरू कर सकता है और आसानी से 10, 15, 20, 25, 50 हजार महीना कमा सकता है। आपके लिए एक शानदार अवसर है एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बनने। एक एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर के रूप में आप लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक रेफरल फीस मिलेगी। ये रेफरल फीस कोर्स फीस की 15% है। यानी अगर आप 6,000 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो 1,000 रुपए, 3,600 और 2,400 रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो दोनों बार 500 रुपए, और अगर 991, 992 इस तरह से 997 तक 7 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट पे 150 रुपए। और यही साथी आपके बिजनेस में जुड़ के आपके नेटवर्क की ताकत को भी और बढ़ा देंगे। तो है ना डबल फायदा। जब आप एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बन जाते हैं, जिसके लिए आपको ये फॉर्म भरना है, उसके बाद आप जब भी लोगों को रेफर करेंगे आपको रेफरल फीस पे होगी। ये रेफरल फीस आपको मिलेगी जब आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स पास कर लेंगे और कम से कम 3 लोगों को रेफर करेंगे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। तो आपको डबल फायदा मिल सकता है, आमदनी भी बढ़ सकती है रेफरल फीस के माध्यम से, और ये साथी जब बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो हो सकता है। तो इस दोहरे फायदे के लिए आज ही एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बनिए और अपना बिजनेस आगे बढ़िए। यहाँ पे जो फॉर्म आपको भेजा गया है, इसको आपको फॉर्म के नीचे तो इस फॉर्म को भर के इस नंबर पे भेजना है। फॉर्म भी आप लोगों तक जो चाहेंगे अपना नंबर यहाँ लिख देंगे, उनको भेज दिया जाएगा। तो ये जो तरीका है ना, अब सवाल ये है कि ये सब करने के बाद हम लोगों को और क्या बताएं। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन की कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ जो आपको मदद करेंगी ये लोगों तक बातें ले जाने। पर उससे पहले एक बार यहाँ तक पे चर्चा कर लेते हैं। ये आपको एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर वाला जानकारी थी अनीता जी? अनम्यूट कर लीजिए। सर ये फॉर्म मैंने भेज दिया है, ये मैंने। बहुत अच्छी बात। तो अब आप जो कह रही थी ना कि आप बच्चों से बात करना चाहती है और उनको बताना चाहती है, तो मैं एक कुछ 2-3 स्लाइड का प्रेजेंटेशन भी आपको दिखा देता हूँ जो आप लोगों तक ले जा सकती हैं और लोगों को बता सकती हैं कि कैसे इस काम को किया जा सकता है। और तो आज बहुत समय हमने आपके प्रश्नों का उत्तर देने बताया। तो ये जो हमने आज बात की, इससे लगता है आपको कि आप काम कर पाएंगी? जो स्वयं का पर्सनली जो काम करना है उसके लिए आपको C1 to C5 की लिस्ट बना के अनजान लोगों की लिस्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपके ग्राहक बढ़ेंगे, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। सर इसके ऊपर बहुत पहले से काम कर रही हूँ, पर थोड़ा सा मुझे वही उसको ग्रोथ में लाने के लिए बस वही रीजन चाहिए। मैं बहुत पहले से ये काम कर रही हूँ सर ये। और ग्रोथ में लाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कंसिस्टेंसी। ये काम हमें रेगुलरली करना है। जी सर। कई बार क्या होता है ना कि जब हम काम करते हैं और परिणाम नहीं आते हैं तो हम थोड़ा सा हताश हो जाते हैं या हम स्लो हो जाते हैं कि यार ये करने से तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। देखिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि रिजल्ट इमीडिएट आए, जी सर। जी सर। जरूरी नहीं। सर वो तो मैंने आपके 1 मंथ के प्रोग्राम में बहुत कुछ सीख लिया। वो मैं अगस्त 1 से ही मैंने शुरू किया था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा सर। 2 दिन की मीटिंग में जो वीकली होती है, अब उसके ऊपर वो चीज सर मायने नहीं रखती कि वही यस बोले कि नो बोले, मैं कंटिन्यूअसली करती हूँ इस चीज को। हाँ, बिल्कुल सही करती हैं, क्योंकि
लोगों को, देखिए आप आपका काम कर रही हो, पर उसके कारण कोई और व्यक्ति इमीडिएटली आपको हाँ बोल दे, हो सकता है ऐसा ना हो, यस और सर। ना हो तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है हमको। जी सर, हमें मैं अपना काम ईमानदारी से करना है। जी सर, जी सर। जो हमारा काम है वो हमें ईमानदारी से करना है, और हमारा काम क्या है इन सब चीजों में, हमारा काम है ग्राहकों तक सही जानकारी लेके जाना। जी सर। जब हम सही जानकारी लेके जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमें तो कम से कम अच्छा लगेगा ना कि हमने कम से कम सही तरीके से बता दिया लोग। और एक बार जब वो रेगुलरली होने लगता है तो रिजल्ट आते ही हैं। देखिए इस दुनिया में हर व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति से खरीदना चाहता है। जब उनको ये भरोसा हो जाएगा कि हम उनकी मदद करने के लिए कर रहे हैं, तो कहीं पे भी कोई चैलेंज इस तरह से नहीं आएगा। सर वो एक चीज रह जाती है ना सर, सेल तो बहुत अच्छे से हो रहा है, पर वो जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो वो सामने वाले के माइंड में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि क्या इसका अपना बेनिफिट है, क्या है। सेलिंग तो बहुत अच्छे से हो रही है सर, वो उसमें नो डाउट। तो यूजुअली क्या होता है ना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सेलिंग, जब आप 2 या 3 महीने कोई हमसे खरीद लेना, उसी समय नेटवर्किंग की बात करनी चाहिए। पहले दिन पे नेटवर्किंग की बात मत करिए। जी सर, जी सर। क्या होता है जब आप पहले दिन पे नेटवर्किंग की बात करते हैं तो ये सब उनके मन में ये सारी बातें आ सकती हैं। और इसीलिए मैं आपको ये जो प्रेजेंटेशन में दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप सभी लोग इसको ठीक से देखें और समझें। जब आप लोगों को सिखाते हैं तो प्रोफेशनली उनको बिजनेस में लेके आना ज़्यादा आसान हो जाता है। और सिखाने के लिए एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्सेज के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा सब। क्योंकि क्या होता है जब लोग सीख के आते हैं ना तो शुरू से बिजनेस करते हैं, वो कमाने के ऊपर फोकस करते हैं, जिससे कि हमारे नेटवर्क की ताकत भी बढ़ती है और लोगों की और हमारी आमदनी भी बढ़ती है। और ये बहुत जरूरी है लोगों तक बताना, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो बहुत अच्छे लेवल पे, उनको हम ये बताएं कि ये फ्री का बिजनेस नहीं है। कई बार क्या होता है हम ये बोलते हैं कि ये तो फ्री का बिजनेस है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये बहुत गलत कम्युनिकेशन। ये फ्री का बिजनेस नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जो इन्वेस्टमेंट करके आता है ना वो सीरियस ज्यादा रहता है। और इन्वेस्टमेंट कितना है? मात्र 15,000 रुपए। तो जिन लोगों से आप मिल रही हैं उनको आप, ये प्रेजेंटेशन भी शेयर किया जा सकता है आपको। अब बताए ना, 15,000 रुपए में आज की तारीख में कोई बिजनेस शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है जो 15,000 रुपए में शुरू हो सकता है। बॉडी स्कैनर आ जाएगा 4,000 रुपए में, 6,000 रुपए में। आज की तारीख में तो कोर्स 6,000 रुपए का है। वैसे 9,000 का है जो डिस्काउंट अभी अवेलेबल है इस महीने में, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और जो वर्किंग कैपिटल 5,000 रुपए, यानी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जो हम ये कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि और ये सब करने के लिए ये एक्सपर्टिफाई वाला ऑप्शन जो अभी हमने एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर का डिटेल्स देखा, वो हम उपयोग में ला सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसको आप लोगों को दिखाइए, उन लोगों को भी जो अ, मतलब जैसा आपने कहा, जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, जो अपने करियर के बारे में, और उनको भी जो सबसे ज्यादा सफलता आपको मिलेगी 30 से 35 40 वर्ष की आयु के लोगों में। क्यों? क्योंकि एक 20 साल के व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है। पर 30 साल तक आते आते जिंदगी की हकीकत समझ में आ जाती है। तब तक आदमी वक्त के थपेड़े खा लेता है बहुत। तो ये समझ में आ जाता है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली है, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर तो मैं एक क्वेश्चन उनसे पूछती हूँ पहले कि अगर सपोज ग्रेजुएट आप हो गए हो तो कितने की नौकरी कर पाओगे? तो कुछ एक तो बोलते हैं कि नहीं अभी सोचेंगे, कुछ मैं क्या 40-50 हजार तक सोचा है, 1 लाख तक सोचा है, मैं क्या इसके ऊपर सोचने की कोशिश करो। तो मैं मैक्सिमम उनसे लोग तो 10-15 हजार की नौकरी मिल जाएगी, उसी में खुश हो जाएंगे। जी सर, तो मैं एग्जैक्टली उनको 1 लाख 2 लाख के ऊपर लेके जाती हूँ कि इससे ऊपर सोचने की कोशिश करो, क्योंकि 1 लाख से भी आपका महीने का खर्चा नहीं निकलने वाला है। तो फिर तो थोड़ा सा उनके उनके लोग माइंड में फिर मैं मिलने का टाइम तब लेती हूँ उनसे सर। बिल्कुल सही है। तो पहले शुरुआत आप थोड़ा सा लोअर लेवल से कीजिए कि 20-25 हजार रुपए पहले कैसे कमाए जाए, और धीरे धीरे उनको बताएं कि ये जो अवसर है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें
कोई लिमिट नहीं है कहाँ आप पहुंच सकते हैं। आप आराम से लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं, पहले दिन नहीं आएगा। जी सर। आज अगर काम करना शुरू करेंगे तो 6 महीने से साल भर लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं 2 लाख रुपए महीने पे पहुंच सकते हैं। पर शुरुआत आज करनी पड़ेगी। जी सर। शुरुआत में भी शायद छोटी रहे, लेकिन ये जल्दी जल्दी बढ़ सकता है। तो लोगों को ये बताना बहुत आवश्यक है। चलिए, आज बहुत सारा समय आपके साथ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो आपके प्रश्न थे वो सारे मुझे लगता है उत्तर हो उनका मिल गया होगा आपको। एग्जैक्टली सर। और रूपाली जी आप आइए। नमस्कार सर, जय सिंह, मेरा चार्ज न्यूट्रीच आहे सर. एक क्वेश्चन विचारायचं होतं तुम्हाला. आम्हाला ना एका ठिकाणी ऑफर आलेली आहे की इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे आणि तिथे न्यूट्रिशन विषयी माहिती द्यायची आहे. तर कशी तयारी करावी लागेल आणि काय करावं लागेल? 200 जणांचा विद्यार्थ्यांचा ग्रुप आहे तो आणि तिथं स्टाफ पण आहे. तर मग घेतलं तर चालेल का बा? बिलकुल, असं जेव्हा पण असं काही अपॉर्च्युनिटी येते ते आपल्याला यूज करायला पाहिजे. आणि मी 1 मिनिट तुमचा क्वेश्चन हिंदी में सांगून देतो आधी. तो रूपाली जी ने क्वेश्चन ये पूछा है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से उनको एक ऐसा अवसर मिल रहा है जहाँ पे 200 बच्चे हैं और स्टाफ भी है और वो न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो प्रश्न है रूपाली जी का वो ये कि क्या बात उनसे की जाए, कैसे? आवाज शांत आहे सर. तो देखिए, सबसे पहले तो न्यूट्रिशन का महत्व क्यों जरूरी है, अगर हमने जो पहला हिस्सा है हमारे कोर्स का कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, जहाँ पे हमने पहले 7 अध्याय तो उसी बात पे हैं। फिर हमने अलग अलग शरीर के अंगों की बात की है और उसके बाद में उम्र के अलग अलग पड़ावों में किस तरह से न्यूट्रिशन मदद कर सकता है वो बात की। तो जो आपने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं उसको आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड तरीके से उन लोगों से बात कर सकते हैं कि आप उनसे जाके उनको महत्व समझा सकते हैं कि क्यों न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आवश्यक है, जो इस कोर्स में बताया गया है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो हमें ऐसा लगता है कि घर में बना हुआ जो खाना हम खा रहे हैं वो सफिशिएंट है, लेकिन इस कोर्स के माध्यम से भी और अदरवाइज भी जो सेशन न्यूट्रीचार्ज की भी होते हैं, हमने एक चीज सीखी होगी कि जितने न्यूट्रिएंट्स हमको रोज चाहिए हैं, जो वो सब के सब हमको खाने से जो जिस मात्रा में चाहिए वो मात्रा मिल नहीं पाती। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जा रहे हैं, वहां बात करने जा रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा लोगों को दिक्कत होता है कि मेस में खाना बहुत घर जैसा तो नहीं होता है, तो लोग खाना खाने की उनको चैलेंज रहता है। खाना अवेलेबल तो है पर उनको कई बार या तो पसंद नहीं आता है या वो पौष्टिक नहीं होता है। तो अब जब हम इस कोर्स में ये सीखेंगे कि भाई प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है, आपने यहाँ पे कितनी आवश्यकता है ये तो कोर्स में बताया गया है। जी हाँ सर, मैंने नोट सब निकाले हैं. नोट सब निकाले हैं ना, तो इस सब नोट्स को आप खुद अपने हिसाब से एक उसका सीक्वेंस बना लीजिए कि कैसे आप उनसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जाके क्लास में बात करनी है या कोई प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन भी देना है, स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन देना है. स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन देना है तो वो एक अलग पूरा वो है, आपको एक प्रेजेंटेशन स्वयं पीपीटी फॉर्म में या लैपटॉप पे बनाना पड़ेगा और तो क्या आप वहाँ दिखा पाएंगे। तो मैं चेक करूंगा, अगर ऐसा कोई बेसिक प्रेजेंटेशन रेडी होगा हमारे पास, आप आपका मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए। आज तो नहीं कर पाऊंगा, आज रविवार है, लेकिन कल या परसों में अगर ऐसा कब कब करना है आपको ये प्रेजेंटेशन? 18 तारीख के बाद. 18 के बाद। 18 तारीख के बाद वो जो डेट देंगे उस डेट पे लेना हाँ है. ठीक है, तो कोई बेसिक प्रेजेंटेशन अगर रेडी होगा तो हम भी भेज देंगे आपको। उसमें आप आपके हिसाब से और अ, बातों को जोड़ के और वो प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। लेकिन बात हमें बेसिक्स पे ही करनी पड़ेगी कि मानव शरीर कैसे बना हुआ है, क्या क्या हमारी आवश्यकता है, क्यों हमको ये बेसिकली सब चीजें चाहिए, प्रोटीन क्यों 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन की आवश्यकता है रोज। ये सारी बातें जब हम ठीक तरह से उनसे करेंगे तो उनको भी फायदा होगा, और करना हमें इस उद्देश्य से कि उनको हम स्वस्थ बने रहने में मदद कर सकें।
हाँ, हमारी नीयत हमेशा वही होनी चाहिए। उससे से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसे नए ग्राहक भी मिलेंगे और आपको एक ये भी सेटिस्फैक्शन रहेगा कि भाई एक अच्छी जानकारी हमने लोगों तक पहुंचाई। ठीक है। हाँ, तो आप एक बार यहाँ नंबर डाल दीजिए, मैं भी ध्यान रखता हूँ, मैं रुतिका को बोलूंगा अगर वो आप तक कोई बेसिक प्रेजेंटेशन होगा तो वो आप तक भेजने का हाँ प्रयास। हाँ, वो ही चाहिए था सर कि प्रेजेंटेशन करते वक्त हम पीपीटी रहेगी तो बहुत अच्छा करने में आसान जाएगा। ठीक, कोशिश करता हूँ। कल इमीडिएटली ना भी हो पाए तो परसों तक भेज देंगे। ठीक है सर, चालेल, धन्यवाद सर। धर्मेंद्र सिंह जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। सर प्रश्न ये है कि अभी मैंने नई मशीन मंगा ली है। पहले ब्लूटूथ वाली मशीन थी तो उसी से जो है काम चल रहा था, चला भी उसी से चला रहा हूँ। लेकिन इसमें सर जो डिटेल रहता है तो डिटेल निकालने में दिक्कत आ रही है सर। तो इसके लिए ना हर रविवार को, जैसे आज भी सेशन हो रहा होगा अभी, जो बॉडी स्कैनिंग को कैसे करना है वो पूरा सेशन एक होता है। इस बार मैं बोलना भूल गया था इसलिए वो शायद 7:30 पे शुरू होगा, अगले संडे को वो 8 बजे रखेंगे। तब यहाँ पे खत्म होने के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 8 से 9 वो सेशन ज्वाइन करेंगे तो आप पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बॉडी स्कैनर को उपयोग करना है और कैसे काउंसलिंग करना है। ये बहुत आसान है यूज करने में। हाँ, लगता तो उससे भी आसान है, उसमें तो फिर ब्लूटूथ में आ जाता, कोई हेडेक नहीं रहती। लेकिन नहीं, बस ये ये हम ज्यादा आसान क्यों है, क्योंकि एक तो आप लिख के डेटा अपने पास भी रख सकते हैं और उनको भी दे सकते हैं, जो ग्राहक है उसको भी दे सकते हैं। और तो वो हमने वो पिछले उस सेशन में आपसे जो है रिक्वेस्ट की थी कि जो वेलनेस सीट है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। हाँ, तो वेलनेस शीट अगर आपको चाहिए है तो वो भी आप आपका मोबाइल नंबर डाल के आप मेंशन कर दीजिए कि वेलनेस शीट चाहिए है, तो जी। मुंबई में उपलब्ध है। और आई थिंक वो आपको डायरेक्टली भेजी जा सकती है या किसी तरह से भेज सकते हैं, उसको वर्कआउट करना कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके, थैंक ये यू। सेशन गुरुवार रविवार होता ही है, जो अभी जिस सेशन में हम हैं गुरुवार को एक बार और बात करेंगे आप, तो उस दिन ही आपको भेज दी जाए। ठीक है। ओके, थैंक यू। राजेश कुमार जी आप आइए। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज राजेश कुमार, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। मेरे मन में एक सवाल है, मैंने एनसीसी कोर्स 12/7/23 को ज्वाइनिंग किया, 3600 रुपया पहली फीस पेड किया है, तो जी, जो बकाया फीस है मैं उसको कितने समय के अंदर पे कर सकता हूँ? ये 12 सितंबर तक पे करना है, अच्छा, मतलब 12 सितंबर तो अभी 2 दिन बाकी है। या इस महीने में कर दीजिए। 2 महीने में करना होता है। 12 जुलाई को आपने ज्वाइन किया था तो 12 सितंबर, और इस महीने में 30 सितंबर के पहले करके और आप एग्जाम दे सकते अच्छा, 30 सितंबर के पहले ही। हैं। अच्छा, चलिए, थोड़ा सा लेट हो रहा था, आर्थिक प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पूछ लूं, कहीं गलती से लेट हो जाएगा तो नहीं 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 होगा। दिक्कत। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है यहाँ पे कि ये सब हम कर रहे हैं ताकि लोग जिंदगी में आगे बढ़ सकें। ऐसा कोई विशेष प्रॉब्लम रहा तो आप और 10-15 दिन ले लीजिएगा, उसमें वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कंप्लीट करके और कोर्स को पूरा देखना बहुत जरूरी है। हाँ सर, कोर्स तो देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, बस और अच्छी और काफी कुछ मेहनत अच्छा फीलिंग जो। हाँ, क्योंकि ये कोर्स आपके सारे आर्थिक परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता जी, है। इतना तो ही ये है। चीज का। थोड़ा क्या है राजेश जी कि बस ईमानदारी से मेहनत करना जरूरी है। बस करेंगे ना तो कोर्स बनाया इस तरह से क्या है कि आपकी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं, इतना पैसा कमाया जा सकता है। तो जी सर, मतलब इसी महीने में पे कर दें, अगर और ज्यादा लेट हो जाएगा तो क्या उसका कोई चार्जेस पड़ता है? चार्जेस तो अभी बढ़ाने का कोई ऐसा मुझे पता नहीं है, सम्राट सर ने ऐसा कुछ कहा तो नहीं है कि इस महीने में नहीं करेंगे तो क्या होगा, लेकिन चूंकि 3 महीने के अंदर वो फीस 2 महीने में ही करने की है, मैक्सिमम उसको 3 महीने तक आप कर सकते हैं। तो कोशिश करके अगर आप जैसे 12 जुलाई को ज्वाइन किया तो 12 अक्टूबर से पहले तो करना ही पड़ेगा।
उसके बाद क्या होगा वो तो बाद में बताया जा पाएगा। आप आज की तारीख में अभी समय है आपके पास, तो आप कर लीजिए। ठीक है सर, कर लेते हैं उसको किसी तरह, क्योंकि करना तो है ही है, कोर्स ज्वाइन किए हैं तो सफलता भी लेनी है। पर जरूरी क्या है कि कोर्स तो आपका शुरू ही है, जो आप देख रहे हैं ना उसको, वो नोट्स बने हुए नोट्स को रिवाइज करके फील्ड में जाके अप्लाई कीजिए सर। मुझे बताइए, आर्थिक परेशानियां दूर करने का इकलौता तरीका क्या है? पैसे कमाना। जी। ये आर्थिक परिस्थिति से अगर हमें बाहर निकलना है तो उसका तरीका है पैसे कमाना। और पैसे कमाने के लिए जो जो करना जरूरी है वो यहाँ पे सब अवेलेबल है। तो अगर ठीक आप देंगे तो आप उसको कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश झा, आप आएंगे? आपने हाथ खड़ा किया था बीच में। सर गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए। सर मुझे एक डाउट आ रहा था कि बहुत सारे कस्टमर जो है मुझे ये पूछ रहे थे कि हार्ट के लिए कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, तो सर वो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चाहिए था। एक्चुअली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स संबंधित प्रश्न हम यहाँ पे अ, उसका जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि ये सेशन बिजनेस के लिए है और ये थोड़ा विस्तृत विषय है। अगर आप कोर्स देखेंगे तो पूरा एक अध्याय जो है वो हार्ट यानी हृदय के ऊपर है। आपने देख लिया है वो? हाँ ये सर मैंने देखा है, लेकिन उसमें हार्ट के लिए कोई भी सप्लीमेंट। उसमें वहाँ सप्लीमेंट्स की बात नहीं की गई है, वहाँ पे स्पेसिफिक नाम नहीं बताया गया है। वहाँ पे ओवरऑल हार्ट हेल्थ की बात हुई है कि क्या क्या लेना, क्या आवश्यक है, किस तरह आप उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आप न्यूट्रीचार्ज का कोई भी सेशन अटेंड करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। यूजुअली हार्ट हेल्थ के लिए मैं जनरल सप्लीमेंट का नाम लिए बिना मैं ये इतना जनरल आप सबको बता सकता हूँ, सब लोग इसको चाहे तो, इसलिए कि हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 3 एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। और सो वेजिटेरियन ओमेगा 3 आपको जिन भी सोर्सेज से मिल सकता है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है उसमें से मिलता है आपको। तो इस तरह की सप्लीमेंट्स आपको मदद कर सकते हैं हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में। पर इसको अगर बहुत डिटेल में बात करना है तो हमको एक अलग टॉपिक रखना पड़ेगा, या किसी दिन मैं मनीषा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरह का कोई सेशन ले जहाँ पे इन बातों को विस्तार में वो बता पाए। यहाँ पे इससे ज्यादा बात करना संभव नहीं। थैंक यू सर। सोहन सिंह जी आप आइए। थैंक यू गुरुदेव। मेरा 4 मिनट 4 गुरुदेव। गुरुदेव मुझे बॉडी स्कैनर चाहिए था, गुरु जी कैसे मंगाएगा सर इसको, बॉडी स्कैनर को? बॉडी स्कैनर वैसे तो आपके नियरेस्ट डेपो में अवेलेबल होना चाहिए। आप कहाँ रहते हैं? मैं सर शिमला रहता हूँ सर। शिमला, हिमाचल प्रदेश। जी सर। तो आप एक काम करिए, तो चैट में आप अपना मोबाइल नंबर डाल के और आगे बॉडी स्कैनर लिख दीजिए कि बॉडी स्कैनर चाहिए। ठीक है सर। तो वहां से किस तरह से कोई जानकारी आप तक पहुंच जाए कि वहीं आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है सर। ओके। तो और कोई प्रश्न अगर हैं तो हम ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको, जो आज हमने 2 वीडियोस देखे जो कि लोगों तक कैसे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को ले जाया जाए, ये वीडियो जितने साथियों ने अपने नंबर दिए हैं वहां तक तो हम भेज ही देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस पे हम सबको काम भी करना चाहिए, लोगों तक ये जानकारी पहुंचना चाहिए। जैसे अनीता जी ने शुरुआत में पूछा ना कि ये जो यंग लड़के लड़कियां हैं उन तक क्या बात बताई जाए ताकि वो इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हो सके। तो ये हमको सब कुछ अगर हम ठीक तरीके से करेंगे तो ये एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर वाला जो ऑप्शन आप लोगों के लिए है, इसमें न सिर्फ हम ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी बदलने का एक पुण्य का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब सीख लेगा ना तो वो किसी भी फील्ड में होगा वहां पे अप्लाई कर पाएगा उसको। और इस तरह के कोर्सेस यूजुअली 40-50 हजार रुपए के होते हैं कम से कम। अभी आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि बहुत सस्ता प्राइस है इसका। 2 वर्ष के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप
डिस्काउंट नहीं भी होता, 9,000 रुपये भी पूरा होता 24 महीने का, तो भी सिर्फ 350 रुपये, 360 रुपये महीना, यानी 10 रुपये रोज। इट इज हार्डली एनीथिंग जिसमें कोर्स आपको मदद कर सकता है। तो इसको आप लोगों तक लेके जाइए। आइए बबीता जी। गुड मॉर्निंग सर। सर इतना दिन से काम कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल एक इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मेरे को तो आश्चर्य लगता है कि कोई इतना सारा सामान कैसे ले सकता है। गए एक, और वो भी क्या, हम गए थे, निकल गए यूं ही समय लेने के लिए, तो एक दादी और पोता दोनों स्कूल से आ रहे थे, तो उनका जूता का फीता खुल गया था। तो हम उनको इसी बात पे बोले कि बच्चे का तो इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन उसको माइंड को क्या देते हैं, तो देते हैं हॉर्लिक्स वगैरह। बस इसी तरह से बात करते करते आगे बढ़े, तो फिर उन्हें हम बताएं कि मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, आप एक बार हमें समय दीजिए, फिर हम आते हैं आपके घर में। और उनकी बहू जो थी वो इंजीनियर कॉलेज की प्रोफेसर थी, तो हम सोचे, हम बोले कि आपके घर में कौन कौन रहती है, तो बताई, तो बोले छुट्टी किस दिन होता है, तो शनि रवि को। बोले ठीक है, फिर हम आते हैं। शनिवार को गए तो बातचीत हुआ। उनकी बहू जो थी वो जा रही थी बच्चे को लेकर के कहीं कोई कोर्स में, तो बोला आज समय नहीं है। हम बोले ठीक है, 2 मिनट का समय दीजिए, फिर हम आएंगे किसी दिन। तो बोला कि आज तो समय नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, किड्स के बारे में, बच्चे के लिए कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताए थे इनको। बोले हाँ हाँ ठीक है। बेसिकली आप ये कह रही हैं कि आप लोगों से जाके मिल रही हैं और उसका अच्छा परिणाम आपको आ रहा है। सर उसके बाद हम दूसरे दिन बुलाई और वो गए, तो उनका बॉडी चेकअप किए, और वो जो उनको जो सजेस्ट किए सारे के सारे प्रोडक्ट ले लिए। उस दिन 3,500 का प्रोडक्ट वो ले। तो किसी दिन हमारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, तो वो हम सोच रहे हैं कि काम करने से रिजल्ट आ सकता है, पर काम करने से हमेशा आएगा। जरूरी नहीं है कि आप आज चाहते हैं और आज के आज आ जाए, इसीलिए वो अच्छा काम करना। अगर आपने कोर्स को आप ठीक से देखेंगे ना, सबसे आखिरी में अनुशासन की बात की गई है, जो हमारा एएस के लिए एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज और डिसिप्लिन जो हम बात करते हैं, रवैया, कौशल, ज्ञान और अनुशासन। वो अनुशासन क्या कहता है कि हमें लगातार काम करते रहना, रिजल्ट आएंगे। और ये करते करते कहाँ से आएंगे, कितने बड़े आएंगे, हम स्वयं समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हमें ईमानदारी से ग्राहकों को मदद करने की दृष्टि से काम करना है और रिजल्ट 100% आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चूंकि और कोई प्रश्न मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, तो हम आज के लिए सेशन को अब चाहे तो हम समाप्त कर सकते हैं यहाँ पे। और हम फिर मिलेंगे गुरुवार को सुबह 7 बजे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो हमने आज डिस्कशन किया, जो सीखा, उसको अप्लाई करें और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, ग्राहकों की मदद करने के लिए जिस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम मिलेंगे फिर गुरुवार को सुबह 7 बजे इस सेशन, X45 के ट्यूटोरियल सेशन। थैंक यू।